हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी पर रहने वाली है। जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि इसकी तैयारी कैसे करें, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और ये स्ट्रेटजी मैं अपने हिसाब से बताने जा रहा हूँ, और आपको जो भी पॉइंट इसमें बेस्ट लगे वो आप अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही रहने वाला है कि अपने लक्ष्य को छोटा समझ के तैयारी ना करें। आप सोच रहे होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल तो इजी सा पेपर आएगा, इसमें तो थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये आपका भ्रम है। एग्ज़ाम क्लियर करने और सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी। आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अच्छी रणनीति और स्ट्रेटजी आपको किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिला सकती है। तो सेकंड पॉइंट है, केवल एक ही एग्ज़ाम को लेकर तैयारी ना करें। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही एग्ज़ाम को लेकर हमें तैयारी करनी चाहिए, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, लेकिन हमें तैयारी ऐसी करनी चाहिए क्योंकि अगर मान लो कि आपका 1% भी सिलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद जो डिप्रेशन आता है वो बहुत ही हाई लेवल का आता है, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि इस तैयारी के बाद अगर हम आगे कोई भी एग्ज़ाम दें तो वो क्लियर हो जाए या हम उसे पास कर लें, उसमें हमारी नौकरी लग जाए। क्योंकि हमें लेनी वर्दी की नौकरी है या डिफेंस की लेनी है, स्टेट पुलिस की भी लेनी हो, तो उसमें आप एग्ज़ाम दें और आपका सिलेक्शन हो जाए, वो फिर आपकी चॉइस रह जाए कि आपको किस में जॉब लेनी है। तो तैयारी आपको ऐसी करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करें तैयारी के लिए। तो स्टडी मटेरियल या बुक आपको मैं जीएस के लिए लूसेंट ले सकते हैं या रोजगार भी अंकित की येलो बुक ले सकते हैं। इन दोनों बुक से ही आप जीएस को कवर कर सकते हैं, और जीएस इन बुक से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आपको इन दोनों बुक के माध्यम से ही सारी जीएस आप कवर कर सकते हैं। और मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल और रॉकी मैथ की बुक ले सकते हैं, क्योंकि इन बुक में अच्छा सा लेवल दिया है, जिससे कि आप यूपी पुलिस के या किसी अन्य भी एग्ज़ाम के मैथ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और उसमें से पूरे नंबर ला सकते हैं, अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करें और बुक को एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार लगा लें, जिससे कि आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हिंदी के लिए आप रॉ की हिंदी बुक या आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी बुक को फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही बुक अपने में बेस्ट हैं, और आप पे अगर एक भी बुक हो तो आपको इनमें से कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही किताब से अच्छे से नंबर ला सकते हैं पूरे। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी ले लें अगर आपके पास नहीं हो, क्योंकि ये मेरे समझ से बेस्ट है। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत सारे दिए हैं, जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपके पास अंकित सर की बुक है तो वो भी बेस्ट है, वो भी अपने में बेस्ट है, उससे भी आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। अब चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए मैं कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपको रीजनिंग की बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ही आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। अगर एक आध चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए यूट्यूब पर टीचर के लेक्चर ले सकते हैं, और उस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो अगर आपका फिर भी लेने का मन है तो आप लूसेंट की रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा नोट्स। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो ये भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि नोट्स कैसे बनाएं, कि आप किसी भी चैप्टर को जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसको अच्छे से नोट कर लें। जो टीचर पढ़ा रहा है, जो बता रहा है, उससे अच्छे से लिख लें और उसको समझें और उसको पूरा एक अच्छी से तरह से लिख लें, क्योंकि जो आपको आगे जब भी एग्ज़ाम दें तो आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप इन्हीं नोट्स के ज़रिए आगे भी पढ़ सकें। तो नोट्स ऐसे बनाने हैं। और फिर क्या करना है, जब आप इसका संडे को रिवीजन करेंगे तो आपको एक छोटी सी कॉपी लेनी है, तो उसमें इनके शॉर्ट्स नोट्स बना लेने हैं, जो कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इनका रिवीजन फास्ट कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी भी एक सब्जेक्ट को पूरी बुक से लेके कंप्लीट करें, तो उसके लिए आपको शॉर्ट्स नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो नोट्स आपको इसी तरह से बनाने कि आप आगे के कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसे भी क्लियर कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइम टेबल। तो टाइम टेबल का नाम सुनकर हमें बचपन की याद आ जाती है, जैसे कि हम खिड़की पर एक अपने साइड में पर्चा लगा लेते थे, उसमें हम लिखते थे कि 8 से 9 ये पढ़ना, 9 से 10 ये पढ़ना, 10 से 11 ये पढ़ना है। लेकिन जो कंपटीशन होता है तो उसमें ऐसे काम नहीं चलता, और ना ही हम 5% ही बच्चे इसे फॉलो कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करने के लिए आपको टारगेट बनाने होंगे डे वाइज।
डे वाइज आपको टारगेट बनाने होंगे कि एक दिन में हमें चार टॉपिक कंप्लीट करने हैं या 5 टॉपिक कंप्लीट करने, वो आप अपनी क्षमता के हिसाब से करने हैं। पर आपको डेली अपने टारगेट पूरे करने हैं, क्योंकि और आपको टारगेट बनाने हैं तो आपको तब तक नींद नहीं आनी चाहिए जब तक कि आपका टारगेट नहीं पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक सीट पे सिलेक्शन लेना है और इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। आपको ये सोचना है कि और भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अगर आज मैं नहीं पढ़ूंगा तो आगे जाके 3-4 साल बाद नौकरी आएगी, 3-4 साल बाद जॉब आएगी, तब मुझे नौकरी मिलेगी और शायद मेरा एज तब तक रहे या ना रहे। इसलिए आपको अच्छे से टारगेट बना के नौकरी लेनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें हमारी सच्चाई बताता है, हमें ये बताता है कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं सभी बच्चों में। क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे हैं जो हमें हमारी रैंकिंग बताते हैं कि किस रैंक में हम, कितने बच्चों में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कि टाइम पूरा हम पूरे टाइम में पेपर कर पा रहे हैं या नहीं, कम टाइम तो नहीं पड़ रहा है। तो मॉक टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और जैसे कि बहुत सारे जो बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके होंगे और वो बताते भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे मॉक दिए, किसी ने 100 दिए हैं, किसी ने 150 दिए हैं, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता कि जो ये मना करे कि तुम मॉक टेस्ट नहीं दो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं, जो कि आपका रिवीजन कराएगा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कराएगा, और आपको आगे आप अपनी आपको बताता रहेगा कि हमें अपनी आगे कितनी मेहनत करनी है जिससे कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आगे किसी भी और वीडियो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।